हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक नए WH फैमिली वर्ड से जिसका नाम है फ्रॉम विच। फ्रॉम विच मतलब होता है किससे। फ्रॉम विच का जब भी हम लोग क्वेश्चन के रूप में यूज करते हैं तो फ्रॉम विच के बाद कोई ना कोई नाउन कंपलसरी आएगा ही, उसी से क्वेश्चन बनेगा। फ्रॉम विच फिर कोई नाउन, और इसको बनाते हैं किस नाउन से। अब इस नाउन की जगह कुछ भी हो सकता है, कोई भी नाउन, जैसे कॉलेज हो सकता है, न्यूज चैनल हो सकता है, कंपनी हो सकता है, स्टेट हो सकता है, कंट्री हो सकता है, पर्सन हो सकता है, बाइक हो सकता है, कार हो सकता है, साइड हो सकता है, या कोई स्कूल हो सकता है। कोई भी नाउन हम लोगों को ऐड करना होता है, उसके बाद ही प्रश्न बनता है। जैसे तुम किस कार से यहां आए, वह कौन से कॉलेज से ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रहा है, तुम किस व्यक्ति से बात करोगे, किस व्यक्ति से, फ्रॉम विच पर्सन। तो दोस्तों हम लोगों को जब भी फ्रॉम विच से प्रश्न बनाना है तो उसके आगे नाउन जोड़ना पड़ेगा और उसके आगे फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस जोड़ना पड़ेगा। तो आइए शुरू करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त मनीष पटेल और ये हमारा यूट्यूब चैनल डैग इंग्लिश इंस्टीट्यूट और मार्गदर्शक गुरुजी। दोस्तों जैसा कि वीडियो की शुरुआत में बताया, आज हम लोग सीखेंगे फ्रॉम विच से प्रश्न कैसे बनाएं। फ्रॉम विच जिसका मतलब होता है किससे, लेकिन अगर हम फ्रॉम विच से प्रश्न बनाते हैं तो फ्रॉम विच के आगे कोई नाउन जोड़ना पड़ेगा और उसके आगे फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस आता है, तब फ्रॉम विच से क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब ये फ्रॉम विच और उसके बाद कोई नाउन, जैसे फ्रॉम विच कॉलेज, किस कॉलेज से, फ्रॉम विच न्यूज चैनल, किस न्यूज चैनल से, फ्रॉम विच कंपनी, किस कंपनी से, फ्रॉम विच स्टेट, किस राज्य से, फ्रॉम विच कंट्री, किस देश से, फ्रॉम विच पर्सन, किस व्यक्ति से, फ्रॉम विच बाइक, किस बाइक से, फ्रॉम विच कार, किस कार से, फ्रॉम विच साइड, किस साइड से, फ्रॉम विच स्कूल, किस स्कूल से। अब ये विच का मतलब तो वैसे होता है कौन सा या कौन सी, और हम लोगों ने प्रीवियस वीडियोस में विच, इन विच, ऑन विच, बाय विच, अबाउट विच, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स बनाए हैं, है ना। बहुत सारे वर्ड्स से हम लोगों ने क्वेश्चन बनाने की कोशिश की है, लेकिन यहां पर फ्रॉम, ये जो विच है इसका मतलब या कौन सा या कौन से नहीं होते, बल्कि होता है किससे। मतलब फ्रॉम विच कॉलेज, तो इसका मतलब ये नहीं कौन से कॉलेज से, वैसा भी बोल दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। फ्रॉम विच कॉलेज मतलब किस कॉलेज से, एक्चुअली उसका मीनिंग निकलेगा, है ना। अब देखिए दोस्तों, ये फ्रॉम विच से जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं, उसका सेंटेंस में जो भी क्वेश्चन आ रहा है उसमें एग्जैक्ट मीनिंग क्या निकलेगा, इस स्लाइड के माध्यम से, इन क्वेश्चंस के माध्यम से हम समझने की कोशिश करेंगे कि फ्रॉम विच का एग्जैक्ट मीनिंग हम निकालते क्या है, ठीक है ना। तो थोड़ा एग्जैक्ट मीनिंग देखते हैं। फ्रॉम विच कॉलेज डिड यू कंप्लीट ग्रेजुएशन, तो पहले फ्रॉम विच कॉलेज को थोड़ा सा अलग कर दो। डिड यू कंप्लीट ग्रेजुएशन, सबसे पहले किसी भी WH क्वेश्चन का मीनिंग निकालने के लिए उसके साथ जो इंट्रोगेटिव क्वेश्चन जुड़ा हुआ है उसका मीनिंग निकाले और उसमें WH क्वेश्चंस रख दे। फिर देखिए कितना आसान पड़ता है आपको। डिड यू कंप्लीट ग्रेजुएशन, क्या तुमने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। डिड यू कंप्लीट ग्रेजुएशन, क्या तुमने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। फ्रॉम विच कॉलेज, किस कॉलेज से, तुमने ग्रेजुएशन किस कॉलेज से कंप्लीट किया। आगे देखिए, फ्रॉम विच न्यूज चैनल डू दे लिसन न्यूज, सो इसको हटा दो। फ्रॉम विच न्यूज चैनल, इसको हटा दो। डू दे लिसन न्यूज, क्या वे न्यूज सुनते हैं। प्रेजेंट सिंपल का है क्योंकि डू आया है, उसके बाद सब्जेक्ट है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। डू दे लिसन न्यूज, क्या वे न्यूज सुनते हैं। फ्रॉम विच न्यूज चैनल, कौन से न्यूज चैनल से या किस न्यूज चैनल से वे न्यूज सुनते हैं, वे न्यूज किस न्यूज चैनल से सुनते हैं। आगे देखिएगा, फ्रॉम विच कंपनी वर यू डिसमिस्ड, फ्रॉम विच कंपनी वर यू डिसमिस्ड, तो पहले फ्रॉम विच कंपनी को अलग करते हैं। वर यू डिसमिस्ड, क्या तुम्हें निकाला गया। वर यू डिसमिस्ड, अब ये वर है, उसके बाद सब्जेक्ट और उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म है। दोस्तों जब भी इज, एम आर, वॉज, वर, विल बी या शैल बी के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है तो वो पेसिव वॉइस का सेंटेंस कहलाता है, ठीक है ना। सो वर यू डिसमिस्ड, क्या तुम्हें डिसमिस किया गया, तो क्या तुम्हें जॉब से निकाला गया। फ्रॉम विच कंपनी, किस कंपनी से, तुम्हें किस कंपनी से डिसमिस किया गया, तुम्हें किस कंपनी से डिसमिस किया गया। आगे देखिए, फ्रॉम विच स्टेट डज ही बिलोंग टू, फ्रॉम विच स्टेट, इसको थोड़ा सा अलग कर लेते हैं। डज ही बिलोंग टू, क्या वो बिलोंग करता है, क्या वो संबंध रखता है, क्या वो बिलोंग करता है। बिलोंग मतलब होता है संबंधित होना, संबंध रखना, क्या वह उस स्टेट से संबंधित है, ऐसा हम बोलना चाहे तो वहां बिलोंग यूज करते हैं। सो डज ही बिलोंग टू, क्या वो बिलोंग करता है। फ्रॉम विच स्टेट, किस राज्य से, वह किस राज्य से बिलोंग करता है। आगे देखिए, फ्रॉम विच कंट्री इज योर ब्रदर कमिंग बैक, तो पहले फ्रॉम विच कंट्री को अलग करते हैं। इज योर ब्रदर कमिंग बैक, इज योर ब्रदर कमिंग बैक, क्या तुम्हारा भाई वापस आ रहा है। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव, इज योर ब्रदर कमिंग बैक, क्या तुम्हारा भाई वापस आ रहा है। फ्रॉम विच कंट्री, किस कंट्री से, किस देश से, तुम्हारा भाई किस देश से वापस आ रहा है। आगे देखिए, फ्रॉम विच पर्सन डिड यू टेक 10,000 रुपीज, फ्रॉम विच पर्सन,
आप इसको थोड़ा सा देखते हैं, फ्रॉम विच पर्सन, किस व्यक्ति से, डिड यू टेक 10,000 रुपीज, डिड यू टेक 10,000 रुपीज, क्या तुमने 10,000 रुपए लिए, किस व्यक्ति से तुमने 10,000 रुपए लिए। आगे देखिए, फ्रॉम विच बाइक शैल वी गो टू मुंबई, तो थोड़ा सा इसको अलग करते हैं, फ्रॉम विच बाइक शैल वी गो टू मुंबई, क्या हम मुंबई जाएंगे, शैल वी गो टू मुंबई, क्या हम मुंबई जाएंगे। फ्रॉम विच बाइक, किसकी बाइक से या किस बाइक से, हम किस बाइक से, किसकी बाइक से नहीं आएगा दोस्तों, किस बाइक से, हम किस बाइक से मुंबई जाएंगे। फ्रॉम विच कार डिड हिज एक्सीडेंट हैपन, तो पहले फ्रॉम विच कार को अलग करते हैं, और डिड हिज एक्सीडेंट हैपन, इसका मतलब होता है डिड लगा हुआ है, पास्ट सिंपल टेंस का क्वेश्चन है, डिड हिज एक्सीडेंट हैपन, क्या उसका एक्सीडेंट हुआ, क्या उसका एक्सीडेंट हुआ। फ्रॉम विच कार, किस कार से, कौन सी कार से, उसका एक्सीडेंट कौन सी कार से हुआ। फ्रॉम विच साइड वॉज दिस प्राइज गिवन, सो वॉज, फ्रॉम दिस साइड को अलग करते हैं, वॉज दिस प्राइज गिवन, क्या यह प्राइज दिया गया, क्या यह प्राइज दिया गया। फ्रॉम विच साइड, कौन सी साइड से, किस साइड से, तो यह प्राइस किस साइड से दिया गया, इस साइड से, इस साइड से, उस साइड से, ऐसा बोलने का मतलब यह प्राइस किस साइड से दिया गया। फ्रॉम विच स्कूल हैव यू बीन सस्पेंडेड, फ्रॉम विच स्कूल, इसको अलग कर देते हैं, हैव यू बीन सस्पेंडेड। अब देखिए हैव बीन है और उसके बाद थर्ड फॉर्म है, ये पेसिव वॉइस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पेसिव वॉइस है ना, सो हैव यू बीन सस्पेंडेड, क्या तुम्हें सस्पेंड किया गया है, क्या तुम सस्पेंड किया, क्या तुम्हें सस्पेंड किया जा चुका है, ऐसे दोनों मीनिंग निकल सकते हैं, क्या तुम सस्पेंड किए जा चुके हो या क्या तुम्हें सस्पेंड किया गया है। फ्रॉम विच स्कूल, किस स्कूल से, तुम्हें किस स्कूल से सस्पेंड किया जा चुका है। दोस्तों हम लोगों ने क्वेश्चंस के माध्यम से समझने की कोशिश की कि हमारे सामने किसी भी तरह अगर फ्रॉम विच का क्वेश्चन आता है, फ्रॉम विच कॉलेज, फ्रॉम विच न्यूज चैनल, फ्रॉम विच कंपनी, तो हम लोग उसको ट्रांसलेट कैसे करेंगे, उसका मीनिंग एग्जैक्ट निकालेंगे क्या। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि यहां से आपको मीनिंग निकालना तो आ गया होगा, ट्रांसलेट करना तो आ गया होगा। आगे की स्लाइड्स में हम समझने की कोशिश करेंगे कि हमारे सामने अगर कम्युनिकेशन करते वक्त अगर कोई भी किस से या किस नाउन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है तो उसको इजी वे में ट्रांसलेट कैसे करेंगे, जल्दी से कैसे बनाएंगे, आइए उसको भी समझ लेते हैं। अब हमें फ्रॉम विच से किसी से भी कम्युनिकेशन करते वक्त क्वेश्चन बनाने की जरूरत महसूस होती है, तो वो बनाएंगे कैसे, आइए उसी को देखते हैं। हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले फ्रॉम विच, जिसका मतलब होता है किससे, फ्रॉम विच नाउन, हम लोग फ्रॉम विच के बाद कोई ना कोई नाउन यूज करेंगे और उसके बाद कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस पुट करेंगे वहां पर, जैसे किस कॉलेज से, किस स्टेट से, किस स्कूल से, किस कंट्री से, है ना, जैसे किस ऑफिस से। तो ऐसे बहुत सारे सेंटेंस हम बना सकते हैं, जैसे राम ने किस ऑफिस से पैसे चुराए, या राम ना बोलकर मैं बोलूं सागर ने किस ऑफिस से पैसे चुराए। तो पहले बनाओ, क्या सागर ने पैसे चुराए, सो डिड सागर स्टील मनी, डिड सागर स्टील मनी, क्या सागर ने पैसे चुराए, किस ऑफिस से, फ्रॉम विच ऑफिस, किस ऑफिस से सागर ने पैसे चुराए। मोहन किस कॉलेज से ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रहा था, मोहन किस कॉलेज से ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रहा था। पहले बनाओ, क्या मोहन ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रहा था, सो वॉज मोहन कंप्लीटिंग ग्रेजुएशन, कंप्लीटिंग ग्रेजुएशन, सो वॉज मोहन कंप्लीटिंग ग्रेजुएशन, किस कॉलेज से, फ्रॉम विच कॉलेज, सो मोहन किस कॉलेज से ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रहा था। तुमने किस स्कूल से, तुम्हें किस स्कूल से सस्पेंड किया गया, तुम्हें किस स्कूल से सस्पेंड किया गया। पहले बनाओ, क्या तुम्हें सस्पेंड किया गया, सो वर यू सस्पेंडेड। अब ये मैंने बनाया कैसे दोस्तों, ये पैसिव वॉइस है, पास्ट सिंपल टेंस का पैसिव वॉइस, क्या तुम्हें सस्पेंड किया गया, वर यू सस्पेंडेड, कौन से स्कूल से, फ्रॉम विच स्कूल, वह कौन सी गली से, सॉरी वह किस गली से वापस आ रहा है, वह किस गली से वापस आ रहा है। तो पहले बनाओ, क्या वो वापस आ रहा है, इज ही कमिंग बैक, इज ही कमिंग बैक, किस गली से, फ्रॉम विच स्ट्रीट, वह किस गली से वापस आ रहा है। तुम्हारा भाई कौन से गांव से बिलोंग करता है, किस गांव से बिलोंग करता है, तो तुम्हारा भाई, सो डज योर ब्रदर, डज योर ब्रदर बिलोंग टू, बिलोंग के बाद टू प्रीपोजिशन लगता ही है, डज योर ब्रदर बिलोंग टू, क्या तुम्हारा भाई बिलोंग करता है किस गांव से, फ्रॉम विच विलेज, उसने किस सिटी से गाड़ी को टर्न किया, उसने किस सिटी से गाड़ी को टर्न किया। तो पहले क्या उसने गाड़ी को टर्न किया, डिड ही
टर्न हिज कार, क्या उसने उसकी कार को टर्न किया, किस सिटी से, फ्रॉम विच सिटी। तुम किस व्यक्ति से पैसे उधार लोगे, तो पहले क्या तुम उधार लोगे, विल यू बोरो, अब पैसे तो लगा लो मनी, क्या तुम पैसे उधार लोगे, विल यू बोरो मनी, क्या तुम पैसे उधार लोगे, किस व्यक्ति से, सो फ्रॉम विच पर्सन, फ्रॉम विच पर्सन विल यू बोरो मनी। जो बाइडेन किस कंट्री से, जो बाइडेन किस कंट्री से राष्ट्रपति है, तो पहले बनाओ क्या जो बाइडेन राष्ट्रपति है, इज जो बाइडेन प्रेसिडेंट, इज जो बाइडेन प्रेसिडेंट किस कंट्री से, फ्रॉम विच कंट्री, फ्रॉम विच कंट्री इज जो बाइडेन प्रेसिडेंट। वह किस व्यक्ति से प्रभावित था, वह किस व्यक्ति से प्रभावित था, पहले बनाओ क्या वो प्रभावित था, वॉज ही इंप्रेस्ड, वॉज ही इंप्रेस्ड किस व्यक्ति से, फ्रॉम विच पर्सन, वह किस व्यक्ति से प्रभावित था। आगे देखिएगा, राम किस जगह से आया है, राम किस जगह से आया है, पहले बनाओ क्या राम आया है, हैज राम कम, किस जगह से, फ्रॉम विच प्लेस, फ्रॉम विच प्लेस हैज राम कम, राम किस जगह से आया है। तुमने मुझे किस साइबर कैफे से, तुमने मुझे किस साइबर कैफे से कॉल किया, अब जरा समझना, तुमने मुझे किस साइबर कैफे से कॉल किया, पहले बनाओ क्या तुमने कॉल किया, डिड यू कॉल, डिड यू कॉल किस साइबर कैफे से, फ्रॉम विच साइबर कैफे, फ्रॉम विच साइबर कैफे डिड यू कॉल। दोस्तों इस स्लाइड्स की मदद से हमने समझने की कोशिश की, इन क्वेश्चंस की मदद से, कि हमारे सामने अगर फ्रॉम विच का क्वेश्चन आता है तो उसको हम लोग बनाएंगे कैसे सडन। तो हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले जो फ्रॉम व्हेन और फ्रॉम विच जिसका मतलब होता है किससे, तो फ्रॉम विच हमेशा किसी ना किसी नाउन के साथ आता है जिससे उसका मतलब होता है किस नाउन से, मतलब किस सिटी से तो फ्रॉम विच सिटी, किस कंट्री से फ्रॉम विच कंट्री, किस पर्सन से फ्रॉम विच पर्सन, किस व्यक्ति से फ्रॉम विच मैन या फ्रॉम विच पर्सन, फ्रॉम विच कुछ भी बोल सकते हैं, किन लोगों से, फ्रॉम किन लोगों से, फ्रॉम विच पीपल, या किस स्टेट से, फ्रॉम विच स्टेट, किस गली से, फ्रॉम विच स्ट्रीट, किस दुकान से, फ्रॉम विच शॉप। ऐसे हम बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। तो हमें क्या देखना है, जब भी हम लोग फ्रॉम विच से प्रश्न बना रहे हैं तो फ्रॉम विच के बाद हम लोगों को नाउन लगाना है, और इसको हिंदी में बनाते समय, अब जैसे मैंने बोला तुमने किस शॉप से या मोबाइल खरीदा, तो आपको पहले बनाना है क्या तुमने मोबाइल खरीदा, डिड यू परचेस मोबाइल, किस शॉप से, फ्रॉम विच शॉप लगा के दोनों को ऐड कर देना है, फ्रॉम विच शॉप डिड यू परचेस मोबाइल। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं इस वीडियो के माध्यम से फ्रॉम विच से प्रश्न कैसे बनाए आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।